माय नेम इज़ राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6। ये अपने आप में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कंपनी में। कई लोगों को ये पता है कि इंग्लिश में कंपनी कहा जाता है लेकिन हिंदी नाम लोगों को नहीं पता। लेकिन कंपनी को भारत हिंदुस्तान में कहा जाता है संयुक्त स्कंद प्रमंडल, यानी ये सरकार के आदेश पर सरकार की अनुमति से काम करती है। तो कंपनी की बेसिक मीनिंग क्या होती है पहले हिंदी में सुनिए। कंपनी विधान द्वारा निर्मित यानी सरकार द्वारा निर्मित एक बनावटी व्यक्ति होता है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। कंपनी का निर्माण और कंपनी का अंत सरकार के आदेश अनुसार ही होगा और कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पर एक कॉमन सार मुद्रा यानी सील लगी होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग इन द इनकॉर्पोरेटेड इन द सेपरेट एंटिटी। कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कंपनी हैव अ कॉमन सील। अब इसकी मीनिंग को हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए समझ सकते हैं। सबसे पहले इसका निर्माण ही किसने करा है? सरकार ने। तो हम लिख सकते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, पहला पॉइंट लिख सकते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, सरकार द्वारा प्रारंभ। आखिरी लिख सकते हैं सरकार द्वारा अंत। अब जिसका निर्माण सरकार ने करा है उसका अंत भी कौन करेगा? सरकार ही करेगी। तो क्रिएटेड बाय लॉ पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट होगा वाइंड अप बाय लॉ। कंपनी का निर्माण विशेष उद्देश्य के लिए होता है तो इसे लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या विशेष उद्देश्य। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कंपनी की कैपिटल मिनिमम 1 करोड़ होती है तो यहाँ पर कैपिटल लिख सकते हैं मिनिमम 1 करोड़ रुपए। कंपनी की हर डॉक्यूमेंट पर एक चिन्ह होता है, एक साइन होती है जिसे कहा जाता है कॉमन सील। किसी भी मार्कशीट आपको अगर मिली हो तो आप उसमें आपके स्कूल की एक सील लगी होगी, तो कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे क्या लगी होती है? कॉमन सील। ये मीनिंग होती है। अब इसके बाद कंपनी कई प्रकार की होती है, तो कंपनी को 3 प्रकार से बांटा है। साइज के हिसाब से बांटा है, छोटी और बड़ी, स्मॉल एंड लार्जेस्ट। फिर काम के हिसाब से बांटा है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, सीमित और असीमित। जहाँ पर कंपनी के काम फिक्स हो उसे लिमिटेड कहते हैं, जहाँ कंपनी के काम ज़्यादा हो उसे अनलिमिटेड कहते हैं। फिर होती है समिति के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक। जो सरकार द्वारा बनाई जाती है उसे पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, और जो हम लोग द्वारा या प्राइवेट लोगों द्वारा बनाई जाती है उसे प्राइवेट कंपनी यानी हिंदी में निजी कंपनी कहा जाता है। अब कंपनी की कैपिटल कम से कम कितनी होती है? 1 करोड़ रुपये। कितनी होती है? लेकिन किसी के पास 1 करोड़ रुपये होते नहीं हैं, तो कंपनी की पूंजी, कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे पार्ट में बटी होती है। तो कंपनी की कैपिटल जो छोटे छोटे भागों में बटी होती है उसे कहा जाता है शेयर्स। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कंपनी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड में हमने ये समझने की कोशिश करी कि कंपनी के प्रकार कैसे होते हैं, साइज के हिसाब से छोटी या बड़ी, ठीक है, काम के हिसाब से लिमिटेड या अनलिमिटेड, और लोगों के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक। ये 3 प्रकार की होती है। अगले टॉपिक सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कंपनी की कैपिटल बटी काय में होती है। कंपनी की कैपिटल जो छोटे छोटे भागों में बटी है, कंपनी की कैपिटल जो छोटे छोटे भागों में बटी होती है उसे कहा जाता है हिंदी में अंश, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शेयर्स। मान लो 1 करोड़ कंपनी की कैपिटल है, लेकिन वो एक लाख वाले 10,000 लोगों में या 100 लोगों में बटी हुई है, तो कंपनी की कैपिटल जो छोटे छोटे पार्टों में बटी होती है उसे शेयर्स यानी अंश कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मालिक जिन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं, और एक होते हैं नौकर जिसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर को हिंदी में समतांश कहा जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स को हिंदी में पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ये कंपनी के मालिक होते हैं, ये कंपनी के मालिक, ये कंपनी को चलाने के लिए पैसा देते हैं, ये कंपनी को लोन के रूप में पैसा देते हैं। अब जो कंपनी का मालिक है इक्विटी शेयर, उसे कंपनी की मीटिंग में आने का अधिकार है, इन्हें आने का अधिकार, इन्हें वोटिंग राइट्स यानी मत देने का अधिकार है, इन्हें मत देने का अधिकार, इन्हें डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने का अधिकार है, इन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंपनी की कैपिटल 2 प्रकार से होती है, एक जो गवर्नमेंट से अप्रूवल है और एक जो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है। तो जो गवर्नमेंट से अप्रूव होती है उसे हिंदी में अधिकृत पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं अथॉराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? अब मान लो कि मैंने सरकार से परमिशन ली कि मैं 2 लाख रुपए तक का सामान बेचूंगा,
तो परमिशन कितने की है, 2 लाख रुपए की। लेकिन मेरी इच्छा है कि अभी 2 लाख का माल नहीं बेचूं, पहले मैं 1 लाख का माल बेच के देखूं चल पा रही है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम इशू करते हैं कम, परमिशन 2 लाख की ले ली, यानी अथोराइज करा लिए 2 लाख रुपए, लेकिन हम बेचना कितने चाह रहे हैं, केवल 1 लाख। तो 1 लाख को कहते हैं इशूड कैपिटल। ये फिक्स होती है, ये फिक्स नहीं होती है, ये गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद बनती है, ये गवर्नमेंट से अप्रूवल से कम होती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, इसका फिक्स टाइम होता है। यानी ये दोनों में डिफरेंस को क्लियर करेगा कि इसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब शेयर्स और स्टॉक क्या होता है। आपने दुकान के सामान तो देखे होंगे, जितनी भी चीज़ें आपके पास है, कॉपी, किताब, ड्रेस, बैग, जितनी भी चीज़ फिजिकल है उसे स्कंद यानी स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्कंद यानी स्टॉक। लेकिन कंपनी की कैपिटल एक कागज़ के लेटर पे होती है और आजकल तो ऑनलाइन दे दी जाती है। तो कंपनी की कैपिटल को शेयर्स कहा जाता है और दुकानदार की कैपिटल को स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक जिसे आप छू सकते हैं, शेयर जिसे आप छू नहीं सकते। स्टॉक जिसकी MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन स्टॉक का क्या होता है, फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य। ये इसमें डिफरेंस होगा। अब जब कंपनी शेयर्स को आगे बढ़ाती है तो लोगों से पैसा लेती है, और लोगों से जब पैसा लेती है तो उसके बदले कंपनी लोगों को शेयर्स यानी अंश जारी करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को 6 महीने हो गए, अब उसके बाद भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी लोगों से लोन के रूप में पैसा लेती है और उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स देती है। क्या देती है, उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी कंपनी के मालिक है, प्रेफरेंस कंपनी के मालिक नहीं है। अब कंपनी भी लोगों से ये बोलती है कि आप पैसा इकट्ठा ना देते हुए हमें 4 किस्तों में दे दो, मिनिमम 1 किस्त में, मैक्सिमम 4 किस्त में। तो पहली किस्त को कहा जाता है एप्लीकेशन यानी आवेदन, दूसरी किस्त को कहा जाता है अलॉटमेंट यानी आवंटन, तीसरी किस्त को कहा जाता है प्रथम याचना यानी फर्स्ट कॉल, और आखिरी किस्त को कहा जाता है द्वितीय व अंतिम याचना यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जब कोई व्यक्ति किसी भी किस्त का पैसा अगर हमें एडवांस दे देता है, पहले ही दे देता है, यानी फरवरी की किस्त जनवरी में दे दी, मार्च की किस्त फरवरी में दे दी, तो ऐसी किस्त को कहा जाता है कॉल इन एडवांस। क्या कहते हैं इसे, और हिंदी में कहते हैं अग्रिम याचना। क्या कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरी किस्त का पेमेंट ना कर पाए, तीसरी किस्त का पेमेंट ना कर पाए, यानी पेमेंट क्या हो गया, ड्यू, तो उसे कहा जाता है कॉल इन एरर, अवशिष्ट याचना। जब पैसा नहीं मिले किस्त का तो उसे अवशिष्ट याचना यानी कॉल इन एरर कहते हैं। जब पैसा ज़्यादा मिल जाए तो उसे अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। अब अगले में बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होते हैं गारंटेड और नॉन गारंटेड। जिनके आगे, जिन प्रेफरेंस शेयर्स के आगे परसेंटेज दिया है वो गारंटेड वाले होते हैं, जिनके आगे नहीं दिया है वो नॉन गारंटेड वाले होते हैं। जिन्हें एक समय के बाद, जिन प्रेफरेंस शेयर्स को, जिन पूर्वाधिकार अंश को एक समय के बाद समता अंश में बदला जा सकता है उसे कन्वर्टेबल कहते हैं, और जिन्हें नहीं बदला जा सकता उन्हें नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं। जिनका पूरा पैसा, यानी मान लो हमने 1 लाख रुपए लिए और आपको ब्याज दे रहे हैं 10,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिनका पूरा 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए कंपनी के बीच में दिया जा सकता है, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। जिनका पूरा पैसा कंपनी के बीच में नहीं, कंपनी खत्म होने पर दिया जाएगा, उन्हें नॉन रिडेमेबल या इनरिडेमेबल शेयर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। अब ये अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, अति अभिदान और अल्प अभिदान। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10 चीज़ों के लिए खरीदने के लिए 20 का पैसा दे देते हैं, यानी 20 प्रोडक्ट चाहिए, 10 प्रोडक्ट चाहिए। अब कंपनी के पास शेयर्स तो लिमिटेड है, लेकिन जब कंपनी के पास स्टार्टिंग में जितने शेयर्स होते हैं उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अति अभिदान क्या कहते हैं हिंदी में, अति कर दिया आपने, यानी ज़्यादा पैसा आपको मिल गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब कंपनी के पास चीज़ें ज़्यादा होती है, शेयर ज़्यादा हैं, लेकिन खरीदने के लिए लोग क्या आ रहे हैं, कम, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन यानी अल्प अभिदान कहा जाता है। ओवर यानी ज़्यादा, अल्प यानी कम। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम है, यानी इसे हिंदी में प्रीमियम कहा जाता है या आधिक्य कहा जाता है, लेकिन मैं डिस्काउंट के बारे में चर्चा भी करूँगा। कोई कंपनी के शेयर्स हमें ज़्यादा पे मिलते हैं और कोई कम पर मिलते हैं, तो कंपनी के शेयर्सों की होती है अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू। क्या होती है,
अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू। जब अंकित मूल्य फेस वैल्यू से कम पर कोई चीज़ें मिलती है उसे डिस्काउंट कहते हैं, और ज़्यादा पे जो चीज़ें मिलती है उसे प्रीमियम कहते हैं। कंपनी डिस्काउंट पर चीज़ें बेच नहीं सकती। अब 2013 के बाद कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर बेच लेकिन प्रीमियम पे बेच सकती है। तो प्रीमियम वो कंपनी कर सकती है जो कंपनी काफ़ी फेमस हो, काफ़ी पुरानी हो, मार्केट में जिसका काफ़ी अच्छा नाम हो। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ TCS यानी टाटा, विप्रो, सत्यम, अडानी, रिलायंस। ये ऐसी कंपनियां हैं जो MRP से, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर भी अपने शेयर्स को बेचती है, जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। कंपनी इस पैसे का क्या करती है? कंपनी इस पैसे का उपयोग अपनी बिल्डिंग बनाने में, फर्नीचर में, या कुछ मुसीबत के समय लोगों को पैसा देने में, या बाढ़ में, भूकंप में, डोनेशन में, किसी चैरिटी में ये वाला काम करती है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या मिलता है? यहाँ पर कोई पैसा आपका डूबता नहीं है, जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। दे ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।